भाई ये क्या हो रहा है इस आईपीएल में। पंजाब की टीम जो कि लिटरली अनबीटेबल और टेबल के टॉप पर थी और स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि ये टीम तो फाइनल खेलेगी सीधा। वो आज के टाइम में प्लेऑफ में आने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं आज वो रिसेंट के मैचेस लगातार हार गए। और वहीं सीएसके जिनके प्लेऑफ्स के चांसेस बहुत कम थे उनके चांसेस बढ़ चुके हैं। एंड इवन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आरसीबी अनऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। वहीं जीटी ने भी सेकंड फेज ऑफ आईपीएल में अनबिलीवेबल कमबैक किया है। पर यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर कौन सी 4 टीम्स क्वालिफाई करने वाली है 2026 के आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि इस टाइम पर 6 टीम्स है जिनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्वालिफाई करने के। चलो जानते हैं कि कौन सी टीम 2026 के आईपीएल में क्वालिफाई करेगी। ये वीडियो आरसीबी वर्सेस केकेआर के 13 मई वाले मैच के बाद रिकॉर्ड हो रही है एंड इस वीडियो में हमारी खुद की एनालिसिस है। इस वीडियो में बताए गए नंबर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं टेबल के करंट टॉप पर आरसीबी की, जिन्होंने रिसेंटली केकेआर को हराया जहां पर विराट कोहली की कमाल की सेंचुरी आई। एंड इससे पहले इन्होंने एमआई के खिलाफ वो इम्पॉसिबल वाला मैच जीत लिया। यस, ऑल थैंक्स टू मिस्टर कृणाल पंड्या, जिन्होंने वो कमाल की बैटिंग करी एंड ऑल्सो भुवनेश्वर कुमार के वो लास्ट ओवर के रन्स, जिनकी वजह से आरसीबी की पोजीशन जो कि शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग थी लेकिन बीच में थोड़ी डगमगा सी गई थी, वो वापस से स्ट्रॉन्ग हो गई। एंड इवन ये केकेआर वाला मैच जीतकर वो सीधा ऊपर आ चुके हैं और उन्हें अब अगले 2 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इस टाइम पे आईपीएल में माहौल चल रहा है उस हिसाब से दे आर अनऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ। आरसीबी के क्वालिफाई करने के चांसेस 95% है और उन्हें बस एक मैच जीतना है अपनी टीम के आगे, वो क्यू यानी कि क्वालिफाइड का मार्क लगवाने के लिए टेबल में। तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। एंड अगर वो अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाते हैं सो इट विल बी कंफर्म कि वो टॉप 2 में ही रहने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली एंड लॉजिकली जीटी और आरसीबी के अलावा कोई भी टीम इस टाइम पर इस लीग में 20 पॉइंट्स नहीं ले पाएगी। एंड इसी वजह से इन दोनों टीम के हायर चांसेस है टॉप 2 में रहने के लिए। एंड स्पीकिंग अबाउट जीटी, तो अगली टीम भी वही है इस लिस्ट में, जिनका फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा ट्रैश रहा था लेकिन उन्होंने सेकेंड हाफ में ऐसा अनबिलीवेबल कमबैक किया है व्हिच इज रियली अमेजिंग। और साथ में कैप्टन शुभमन गिल जो कि अपने कैप्शन गेम की वजह से इस टाइम पर अलग ही लेवल में ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि उनके एक्चुअली माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस को भी बता रहा है इस सीजन के लिए कि इस बार वो ट्रॉफी जीत पाएंगे या फिर जीत ही लेंगे। आज उन्होंने रिसेंटली 5 के 5 मैच लगातार जीत लिया, जिस वजह से वो टेबल में सेकंड नंबर पर आ गए हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इवन एक दिन पहले जब उन्होंने एसआरएच को हराया तो वो टेबल की नंबर 1 पोजीशन पर आ गए थे। लेकिन इस टीम के साथ एक गड़बड़ भी है और वो है इनका मिडल ऑर्डर, क्योंकि ये टीम मेजरली अपने टॉप 3 बैट्समैन पर ही डिपेंडेंट है पूरी सीजन में। एंड इनका भी क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है विद 96% चांसेस। और अगर ये अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत जाते हैं सो दे विल कंफर्म देयर टॉप 2 स्पॉट। बट अगर वो बचे हुए दोनों मैचेस हार भी जाते हैं वो फिर भी प्लेऑफ्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे। अब इनके बाद टेबल पे करंटली है नंबर 3 पर एसआरएच, जिनकी भी जीटी की तरह शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी सीजन में, लेकिन बीच फेज में उन्होंने अपनी टीम का कमबैक किया जब इन्होंने बीच सीजन में लगातार 5 मैचेस जीते, जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई टॉप 4 में आने के लिए। एंड उन्होंने बता दिया कि दे आर हियर फॉर सम सीरियस बिजनेस। हालांकि वो अपने लास्ट 3 मैचेस में 2 मैचेस हार गई और सिर्फ एक ही जीती, जिसमें एक मैच वो हारे थे गुजरात टाइटंस से, वो भी बहुत बुरे तरीके से। एंड उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस काफी खराब रही थी इस मैच में एंड इसी वजह से उनके नेट रन रेट पे भी काफी फर्क पड़ा है। बट दे आर स्टिल प्रीटी स्टेबल एट द टेबल विद द चांसेस ऑफ 72% टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। एंड अगर वो अपने बचे हुए मैचेस में एक मैच जीत जाते हैं तो भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, बट क्वालिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए उन्हें दोनों के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट आती है वो टीम जिसकी स्टार्टिंग में एक ऐसी हाइप थी कि एक प्राइम ऑस्ट्रेलिया है। ये एक ऐसी टीम है जो कि सीधा फाइनल खेलेगी और 2025 के रिवेंज को पूरा करेगी, जिसने स्टार्टिंग के 7 मैचेस में अनबीटन का रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन अब वो सारे मैचेस आ रही है लगातार। बैटिंग वाइज अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है लेकिन बॉलिंग और साथ में वो ड्रॉप कैचेस वाली मक्खन सी फील्डिंग, इन रीजन की वजह से ये टीम ज्यादा ही पीछे रह गई इस प्लेऑफ की रेस में, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में ये टीम टेबल के टॉप पे रूल कर रही थी एज ए बाकी की सारी टीम्स प्रिपेयर कर रही है कि फाइनल में पंजाब को कैसे फेस करे। वहीं अब कहानी पूरी उल्टी हो चुकी है एज ये टीम नंबर 4 पे आ चुकी है करंटली। आई मीन मैं तो इस सीजन में प्राउडली पंजाब को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब मेरी कुछ ऐसी हालत हो गई है। कुछ नहीं होता, एक मैच हार गए, 6 मैच तो जीते ही हैं, कुछ नहीं होता। और बैटिंग वाइज भी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी जरूर रही है कुछ प्लेयर्स की साइड से, लेकिन ओवरऑल जो इशू दिखता है वो बॉलिंग और फील्डिंग का ही है, जो कि एक मेन रीजन है इनकी लगातार हार का भी। लेकिन पंजाब के पास अपने स्टार्टिंग के फेज में जीते हुए मैचेस का काफी एडवांटेज है एंड उससे भी बड़ा एडवांटेज है वो 1 पॉइंट जो कि केकेआर के खिलाफ वॉश आउट मैच में इनको मिला था। एंड करंटली पंजाब के पास 60% के चांस है क्वालिफाई करने के। एंड अगर वो अपने बचे हुए 3 मैचेस में 2 मैचेस जीत जाती है तो उनके पास टोटल 17 पॉइंट्स हो गए और
बाकी टीम्स जो कि उनके करंटली आसपास है उससे ज्यादा एडवांटेज होगी। एंड अगर वो अपने तीनों के तीनों मैचेस जीत जाती है एंड आरसीबी या फिर जीटी की साइड से कोई टीम अपने बचे हुए मैचेस हार जाती है, देन पंजाब विल बी इजीली इन टॉप 2। इसके बाद आती है इस सीजन की साइलेंट टीम। साइलेंट इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में इनकी टीम बेकार खेल रही थी तो बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन जब ये टीम धीरे धीरे बेटर कर रही है और लगातार मैचेस जीत रही है तो ये बहुत साइलेंटली टेबल के ऊपर आ रही है। एक टाइम पे इनकी टीम बॉटम पे स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब इसी आईपीएल में ये 5th पोजीशन पर आ चुके हैं करंटली। इनके बैट्समैन की फॉर्म काफी बड़ा कंसर्न बन चुकी थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है और यंगस्टर्स लाइक उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, जिनके ऊपर सीएसके ने ऑक्शन में काफी ट्रस्ट दिखाया था, वो फाइनली परफॉर्म करने लग गया एंड करंटली सीएसके 3 मैचेस की विन स्ट्रीक पर है और उनके 40% के क्वालिफाई करने के चांसेस है। और अगर इनको प्लेऑफ्स में अपना स्पॉट पक्का करना है तो इन्हें बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे और अगर सीएसके सिर्फ 2 ही मैचेस जीत पाती है तो वो 16 पॉइंट्स के साथ स्टक हो जाएगी और फिर नेट रन रेट डिसाइड करेगा कि वो प्लेऑफ्स में जाएंगे या नहीं। एंड इसके बाद आती है राजस्थान रॉयल्स, जिनको स्टार्टिंग में ऑलरेडी टॉप 4 में देखा जा रहा था बिकॉज ऑफ देयर ओवर अग्रेसिव लेफ्टी बैटिंग डुओ यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। बाकी की टीम की तरफ से उतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई एंड यही एक रीजन बना उनके रीसेंट के मैचेस को लगातार हारने का, क्योंकि सेकेंड हाफ में कुछ खास परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। वहीं इनके कैप्टन रियान पराग पूरे सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए, लिटरली एवरेज परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब उनके बैट से वो 90 रन की एक अमेजिंग नॉक आई उसके बाद वो इंजर्ड ही हो गए। एंड करंटली राजस्थान के पास 35% चांस है क्वालिफाई करने के लिए और इनको प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करने के लिए अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान की नेट रन रेट भी बाकी टीम से बहुत खराब है। सो 16 पॉइंट्स होने के बाद भी उनका क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं टेबल के बॉटम की, जहां पर आती है टोटल 4 टीम, केकेआर, एलएसजी, डीसी एंड द 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस। तो केकेआर की टीम ऑलरेडी नंबर 7 के स्पॉट पर आ चुकी है। सीजन का स्टार्ट इनका बहुत ज्यादा खराब रहा था, लेकिन बीच में इन्होंने कुछ मैचेस जीते जहां पर रिंकू सिंह एंड इवन वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब ये फिर से अपनी लूजिंग स्ट्रीक पर आ चुके हैं, जहां पर ये 4 मैचेस को लगातार जीते थे। बट कल के मैच में आरसीबी से हारने के बाद इनके चांसेस बहुत कम हो गए एंड इवन अब अगर वो अपने सारे मैचेस जीत जाएंगे फिर भी उनके बस 15 ही पॉइंट्स हो गए एंड उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि टॉप 4 में रहने के लिए 16 पॉइंट्स मिनिमम होते हैं। एंड अब इसके बाद आता है एक डुओ लखनऊ और दिल्ली की टीम का। वैसे तो इनके बारे में बात करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरे सीजन में इन्होंने इतना गंदा क्रिकेट खेला है कि इनकी रैंकिंग पूरी जस्टिफाइड है। जहां एलएसजी की 2 बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट निकोलस पूरन और ऋषभ पंत थे, वो इस सीजन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करे हैं एंड लिटरली ट्रैश क्रिकेट खेले हैं। और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने सीजन का सबसे बड़ा स्कोर तो बनाया, लेकिन उसी मैच में उन्होंने पंजाब से स्कोर को चेज भी करवा दिया और फिर उसके अगले मैच में वो इस सीजन के लोएस्ट टोटल पे ऑल आउट भी हो गए। बोथ देयर बैटिंग एंड देयर बॉलिंग इज ऑल ओवर द प्लेस एंड प्रैक्टिकली ये दोनों टीम्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब आती है मुंबई इंडियंस की टीम, जो कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, ईगो क्लैशेस, लूजिंग स्ट्रीक के साथ बॉटम पे वेकेशन बना रही है। लाइक सीजन की स्टार्टिंग में इस टीम की सबसे ज्यादा हाइप थी, क्योंकि इस टीम में 2 T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, हार्दिक पांड्या जैसे अमेजिंग ऑलराउंडर है एंड इंडिया के बेस्ट बॉलर बुमराह भी है एंड इसी वजह से इस टीम की बहुत ज्यादा हाइप थी और परफॉर्मेंस बहुत बेकार, एक्सेप्ट सम फ्यू मैचेस जहां पर विनिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। बाकी का सीजन इनका पूरा डिसअपॉइंटिंग रहा और इनके बिगेस्ट वेपन ही इनकी बिगेस्ट कंसर्न रहे जसप्रीत बुमराह, जो कि इस सीजन में बस 3 ही विकेट्स ले पाए एंड सैडली मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो चुकी है। वेल, ये तो रही इस पूरे पॉइंट्स टेबल की बात, लेकिन आईपीएल बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पर आ चुका है, जहां 2 टीम्स का तो ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन कंफर्म हो चुका है, वहीं 4 टीम्स उन 2 स्पॉट के लिए लड़ने को तैयार है। एनीवेज, मेरी इस सीजन के टॉप 4 की प्रेडिक्शन ये है, जिसमें होगी आरसीबी, गुजरात, एसआरएच एंड पंजाब। अब ऑफ कोर्स कई मैचेस अभी भी बचे हुए हैं एंड बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है इस पॉइंट्स टेबल में, तो इसलिए आपके हिसाब से टॉप 4 टीम्स कौन होगी जो कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी, उनको कमेंट में जरूर बता देना और देखते हैं कि किसकी प्रेडिक्शन सच साबित होती है। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि दिल्ली कैपिटल्स इतनी बेकार टीम क्यों है तो यहां पर क्लिक करो। अगर आपको प्राइम किंग्स 11 पंजाब के पूरी वीडियो देखना है तो यहां पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।